आज की वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर से कि क्वांटम नंबर से किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया है या कैसा क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो जिसमें आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि द क्वांटम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर आर गिवन बिलो, दिया हुआ है। मतलब ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6 इलेक्ट्रॉन का 6 अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर दिया हुआ है। अरेंज देम इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एनर्जी, इनके इंक्रीजिंग एनर्जी के बेसिस पे जो है ना इनको आप अरेंज कीजिए। इफ एनी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हैव द सेम एनर्जी लिस्ट, मतलब इनमें से कोई ऐसे भी हैं जिनका एनर्जी सेम है। तो सबसे पहले हम लोग अगर फर्स्ट की बात करें तो n दिया हुआ है 4, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 4। ठीक है, और तब आपका l दिया हुआ है 2। अब देखिए l का जो वैल्यू है ना, l का जो वैल्यू है वो होता है 0 1 2 3, ये होता है s p d और क्या होता है f। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। 2 का मतलब क्या होता है? d, तो 4d। अगर ये इसकी बात हो गई, अगर इसकी बात हो गई तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और l इक्वल टू भी 2 दिया हुआ है तो 3d। अगर यहाँ पे देखें तो आपका हो जाएगा आपका 4 और l इक्वल टू दिया हुआ है 1, मतलब क्या हो जाएगा आपका p। आप यहाँ देखें तो दिया हुआ है 3, तो 3 और l इक्वल टू 2 मतलब 3d, यहाँ भी 3d होगा। ठीक है, तब अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे तो यहाँ पे 3 है और l इक्वल टू है तो 3p, और जब यहाँ देखें तो आपका है आपका 4 और 4p। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इतना आप यहाँ पे देखें तो इतने में जो है आपका किसका किसका एनर्जी सेम रहेगा, किसका किसका ज़्यादा रहेगा। तो अगर हम लोग देखें तो n+l रूल हमको याद होना चाहिए कि n+l रूल क्या कह रहा था कि जिसका n+l का वैल्यू कम उसका आपका एनर्जी कम, जिसका n+l का वैल्यू ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे n+l रूल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और अगर यहाँ पे देखें तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, अगर यहाँ पे देखें तो 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे देखें तो 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका 5, और अगर यहाँ पे देखें 3 + 1 तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखें तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो एनर्जी देखिए इसका 5, इसका 5, इसका 5, इसका 5, इसका ये मतलब नहीं है कि इनका एनर्जी सेम है, इनका n+l का वैल्यू सेम है। अब n+l का वैल्यू जब सेम होता था तब हम लोग क्या देते थे? n रूल देते थे, n रूल, कि जिसका n का वैल्यू कम उसका एनर्जी कम। तो जब ये सेम है मतलब यहाँ पे आपका सेम किसका है? इसका सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है और इसका सेम है। तब इसमें सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम उसका होगा जिसका n का वैल्यू कम है। तो ये 5 5 5 और 5 में से अगर हम लोग देखें तो n का वैल्यू किस में कम है? देखिए यहाँ पे कितना है आपका 3 दिया हुआ है, यहाँ भी कितना है आपका 3 दिया हुआ है। तो खैर ये दोनों तो एकदम सेम है क्योंकि 3d ये भी है, 3d ये भी है। और तब यहाँ पे दिया हुआ है 4p दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपका 4p दिया हुआ है। तो इसका हो गया ज़्यादा एनर्जी। क्या हो गया आपका? ज़्यादा एनर्जी। तो सबसे कम जो एनर्जी हो जाएगा वो 3d का हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा आपके 3d के साथ क्योंकि यहाँ पे 2 3d दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तब जो है आपका वैल्यू किसका ज़्यादा होगा? आपका यहाँ पे 4p का, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा 4p का, और इसका बराबर हो जाएगा 4p के साथ। दिख रहा है आपका? और तब यहाँ पे जो है आपका ज़्यादा हो जाएगा किसका? 4d का। तो ये रहा आपका एनर्जी का। अब कहेंगे सर तो ये सब जो दिया हुआ था ये सब से कोई मतलब नहीं है, आपको एनर्जी दिखना है तो l+n l+l करके आप देख सकते हैं। 2 रूल्स तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे वहाँ आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्वांटम नंबर में, n+l रूल और n रूल। n रूल तब अप्लाई करना है जब n+l का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे सकता है। और तब है आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, क्वांटम नंबर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सप्लेन गिविंग रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल नहीं है ये आपको हमको बतलाना है। ठीक है, ये आप हमें बतलाएंगे। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग डेजिग्नेशन देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे n = 0। अब देखिए ये तो n = 0 तो पहला ही हो गया कि पॉसिबल नहीं है। n कभी 0 होगा नहीं, मतलब यही जो है ना आपका पॉसिबल नहीं है।
कि जीरो करके, जीरो और एस करके तो कोई ऑर्बिट ही नहीं होता है। तब अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो ये आपका है 1 है और जीरो मतलब एस, 1s है। अगर यहाँ पे देखें तो ये 1p है, और अगर यहाँ पे देखें तो आपका ये 1p है, और यहाँ पे अगर देखें तो आपका ये 2p है, और अगर यहाँ पे देखें तो आपका ये 3 और L का वैल्यू है 3, मतलब A0 1 2 3 S P D F और आर नॉट पॉसिबल। तो इसमें बहुत सारा है नॉट पॉसिबल है। n इक्वल टू 3 तो यहाँ पे है आपका 3 और ये हो गया आपका D। अब देखिए कौन कौन इसमें पॉसिबल नहीं है, तो 0s तो होता ही नहीं है, n इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 1s होता है, ये पॉसिबल है। 1p भी नहीं होता है, सिर्फ 1s। 2p मतलब p ऑर्बिटल जो है वो 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। तब है आपका 2p होता है, 3f नहीं होता है, 3d हो सकता है, 3s 3p 3d, 3f नहीं होता है, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे r हाँ लिखा है ना, r मतलब एक से ज़्यादा भी आपका हो सकता है, और तब आपका ये पॉसिबल 3D तो पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो आप यहाँ पे समझिएगा, समझ के देखिए क्वांटम नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान आता है, इसको अगर छोड़ दिया तो मतलब समझ लीजिए कुछ नहीं आ रहा है आपको फिर, ठीक है। तब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। पहला दिया हुआ है आपका n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू हो गया 4। अब n इक्वल टू 4 का दिया हुआ है। अब n इक्वल टू 4 में n का वैल्यू जब 4 है तो l का वैल्यू क्या होता है 0 1 2 और 3, मतलब ये 4 वैल्यू होंगे। और जब ये 4 वैल्यू मतलब ये s है, ये p है, ये d है और ये f है, मतलब n के चारों सब सेल की बात ये कर रहा है। तो अगर s का देखेंगे तो यहाँ पे कितना होता है 1 ऑर्बिटल, p का देखेंगे तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, d का देखेंगे तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल 5, और अगर f का देखेंगे तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल। और इनके अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सब में जो है मैक्सिमम 2-2 इलेक्ट्रॉन को जो है ना आपका क्या रहेगा फिल रहेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ फिलअप रहेगा, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता है 2-2 इलेक्ट्रॉन भरना है, भाई कुछ नहीं बोला है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है फुलफिल है, समझ में आ रहा है। और तब किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है जिसका स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है -12, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू -12 है। अब कहें सर स्पिन क्वांटम नंबर तो हम लोग एस से जानते हैं, एमएस क्या है, तो लिखने ये लिखा है यहाँ पे इस तरह से भी आपको बुक में कुछ बुक में आपको लिखा मिल जाएगा, बस एस यानी ये -12 मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। वैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना जिनका स्पिन क्वांटम नंबर क्या है -12। तो अगर यहाँ पे आप बात करें, अगर इसको आप +12 मानेंगे तो एक क्या हो जाएगा आपका -12 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका -12 हो जाएगा, मतलब हर इलेक्ट्रॉन जो है ना ये भी एक -12, ये भी आपका -12, ये भी आपका -12, मतलब जितने हैं सब में जितने हैं ना ये ब्लू कलर वाले ये सब क्या है -12 -12 -12 -12 -12। समझ में आया, मतलब आपको ये नहीं पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताइए, ठीक है, ऑर्बिटल्स ना पूछ के क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन बताना है टोटल जिनका स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है -12। तो जितने आपके ऑर्बिटल्स होंगे उतने स्पिन क्वांटम नंबर के वैल्यू -12 होंगे। तो कितने ऑर्बिटल्स, तो एक ऑर्बिटल यहाँ पे, +3 ऑर्बिटल यहाँ पे, +5 ऑर्बिटल यहाँ पे और +7 ऑर्बिटल यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएंगे 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 7 5 12 3 15 और 1 16 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो ये अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे दिया है सेकंड वाले के लिए दिया है आपका सेकंड वाले के, इसको मिटा लेते हैं ना, हाँ अगर हम लोग सेकंड की बात करें, इसकी बात करें तो n इक्वल टू दिया हुआ है 3 और l इक्वल टू 0, मतलब किसकी बात कर रहा है s की बात कर रहा है, मतलब 3s की बात कर रहा है। अब 3s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक ही ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें आपका 16 इलेक्ट्रॉन और इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके क्वांटम नंबर से जो है ना आपको पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ भी है कि यूजिंग SPD नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विच हैव द क्वांटम नंबर।
डिस्क्राइब करना है जिसका क्वांटम नंबर दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, ये पहले भी किए थे 1, और ये L इक्वल टू 0 है, मतलब क्या है S। ये है, अगर अब बात करें 3 और ये 1 है, मतलब क्या हो जाएगा P। क्यों? क्योंकि L का जो वैल्यू है ना, हम लोग ऑलरेडी आपको लिखे हैं 0 1 2 3, ये S P D और क्या होता है F होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका देखेंगे कि तो ये 4 और 4 क्या हो जाएगा D, और यहाँ पे देखेंगे तो 4 और 4 क्या हो जाएगा आपका F। तो बस इतना ही पूछ रहा है। देखिए क्वांटम नंबर से जो क्वेश्चन रहेगा बहुत आसान रहेगा। ठीक है, इसको आप अगर अच्छे से कर लिए तो आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं होने वाला है। ठीक है, तब है आपका यहाँ से आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं क्वांटम नंबर से, तब तो ये फिर अलग क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले क्वेश्चन, हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है, तो अगले वीडियो में करेंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना। इसमें और भी है कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें कि हम लोग लगभग कवर करेंगे जो अभी तक पूछा गया है आपके सेशन में, ताकि आने वाले सेशन के लिए जो है ना आप थोड़ा सा रेडी हो सके। ठीक है, थैंक यू।